Hello everyone, welcome back to my new video lecture. My name is Samir Kulkarni and today once again we are back with the chapter Mineral Nutrition. So today's topic of discussion is translocation of solutes, or we can say translocation of mineral ions. See, this particular topic that we are discussing today, that we are going to discuss today, it is linked to the previous two topics that we have seen. Which are those previous two topics? Mechanism of absorption of mineral elements and methods of absorption. Isn't it? So now, up till now, we have seen how and which is the mechanism through which mineral elements are uptaken into the plant body. So, अभी तक हमने देखा कि वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिससे मिनरल एलिमेंट्स का अपटेक होता है प्लांट बॉडी के अंदर, रूट्स के द्वारा. कहां से? सॉइल से. तो हमने कुछ बेसिक बातों पे ध्यान दिया और हमने समझा कि मिनरल एलिमेंट्स का जो अपटेक है वो प्लांट बॉडी में होता है थ्रू द रूट्स, क्योंकि सॉइल होता है उसका सोर्स. और हमने देखा कि उनका एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, है ना, या तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस या तो नेगेटिवली चार्ज एनायंस. फिर इसके बाद हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म, है ना. तो फिर हमने देखा कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जो मिनरल आयंस है वो कहां तक पहुंच जाते हैं? अप टू द रूट्स ऑफ, अप टू द जाइलम ऑफ रूट्स. जाइलम होता है very important conducting tissue in plants, isn't it? जाइलम के साथ फ्लोएम भी होता है ना, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट बॉडी में, जाइलम एंड फ्लोएम. तो देखिए अभी तक जो हमने देखा, ये जो मिनरल आयंस हैं दे रीच अप टू द जाइलम ऑफ रूट सिस्टम, isn't it? So the mineral ions reach up to the xylem of root. So the mineral ions reach up to the xylem of root. By which processes? By which methods? By both passive absorption and active absorption. Passive absorption and active absorption. Isn't it? So कल के टॉपिक तक हमने देखा था कि मिनरल आयंस जो है वो रीच करते हैं, पहुंच जाते हैं अप टू द जाइलम ऑफ रूट बाय टू मैकेनिज्म्स, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन. नाउ आप जानते हैं कि ये मिनरल आयंस जो है दे आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, दे आर रिक्वायर्ड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. सो जो मेन बात है वो भी हमको समझनी है, वो है ये ट्रांसलोकेशन. ओके, इस बात का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना, लंबे दूरी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसलोकेशन, क्योंकि अभी मिनरल आयंस पहुंच चुके हैं अप टू द जाइलम ऑफ रूट. अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, isn't it? It needs to be transported to various parts of the plant body like stem, लीव्स, फ्लावर्स, है ना, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है. तो देखा जाता है एक बार जाइलम ऑफ रूट में मिनरल आयंस पहुंच जाते हैं बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो इनका जो ट्रांसलोकेशन है, इन मिनरल आयंस का ट्रांसलोकेशन होता है अलोंग द ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म. सो द ट्रांसलोकेशन ऑफ दीज मिनरल आयंस takes place along the transpirational pull. So this operates along the transpirational pull mechanism. And you know, when transpirational pull is experienced by the plant, whenever transpiration process occurs, that is during the daytime, usually during the daytime when stomata are open. And you know, during transpiration what happens? ट्रांसपिरेशन के दौरान लगातार वाटर लॉस होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. सो जब जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म डेवलप होता है. ये ट्रांसपिरेशनल पुल रीजन होता है, दिस इज द रीजन द मिनरल आयंस आर पुल्ड अप टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द shoot system like leaves, flowers, stems. All right.
तो यहां तक क्या देखा हमने, मिनरल आयंस किसी तरह से पहुंच जाते हैं अप टू द जाइलम ऑफ रूट सिस्टम बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, बोथ प्रोसेसेस. Once they reach up to the xylem of root, they are translocated to the other parts of the plant like stems, leaves, flower, branches, other parts of the plant along the process of transpirational pull. This transpirational pull is responsible for the translocation of mineral ions to the various parts of the shoot system. Alright, and when this transpirational pull is going to be experienced by the plant, whenever transpiration occurs. Alright, so this is the most important point to understand. Let me explain you by one more mechanism. This point I will explain you through one more method. Okay. So the point is, mineral salts or mineral ions are translocated through the xylem. So it is clear, xylem is the conducting tissue through which the mineral ions or mineral salts are going to be translocated along the ascending stream of water. So देखा जाएगा ascending stream of water. देखिए ये पॉइंट का मतलब समझिए. आप एक बात जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, वाटर का मूवमेंट प्लांट बॉडी में यूनिडायरेक्शनल होता है. दैट इज फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, है ना. रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द वाटर. तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू इट, है ना. तो ये असेंडिंग होता है. असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर, मतलब रूट सिस्टम से शूट सिस्टम की तरफ. तो जब जब असेंडिंग मूवमेंट होता है वाटर का, तो उसी के थ्रू along with this water, what are going to be carried? The mineral salts or mineral ions, they are going to be carried through the xylem. Along with what? Along with the ascending stream of water. Clear है. तो इसीलिए हमने कहा mineral salts या mineral ions translocated through the xylem along the ascending stream of water. So along with this water, these mineral ions are going to be translocated through the xylem. And this ascending stream of water itself, ये जो ascending stream of water जो है, जो नीचे से ऊपर की तरफ flow होता है through the plant, it itself it is going to move through the transpirational pull. ये जो ascending stream है ना water का नीचे से ऊपर, ये किसके influence में होता है? This itself occurs through the plant by transpirational pull. So this ascending stream of water, it occurs through the plant by transpirational pull. So this ascending stream of water, it operates through transpirational pull. ये ascending stream of water होता है through the plant body, through the mechanism of transpirational pull. This is responsible for this. So you can understand the sequence. See, अब sequence को समझ सकते हैं. ये transpirational pull operate होता है plant body में. कब? During the daytime, whenever sunlight is available. तो ट्रांसपिरेशनल पुल कारण है किस बात का? ascending movement of water, है ना. लगातार पानी ऊपर की तरफ खींचा जाता है. उसी पानी के साथ ये मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसलोकेशन होता है. किसके द्वारा? अरे यही तो है कंडक्टिंग सिस्टम, जाइलम. समझ सकते हैं? एक और बार बता रहा हूं, ध्यान देना. ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म कारण है इस ascending मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए. इसी वाटर के साथ मिनरल आयंस का ट्रांसलोकेशन होता है. और ये बात तो बिल्कुल आसान है समझने के लिए. ये ascending मूवमेंट ऑफ वाटर इसके साथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसके अलोंग, किसके थ्रू? इट इज अकरिंग थ्रू द जाइलम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. तो ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, बट अंडरस्टैंड करना जरूरी है ना. देखिए और एक बार मैं आपको बता रहा हूं, मिनरल आयंस कहां तक आए थे? जाइलम तक, बराबर. एक्टिव एब्जॉर्प्शन एज वेल एज पैसिव एब्जॉर्प्शन.
सवाल ये है कि वो कैसे टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं। तो पता चला वो ट्रांसलोकेट होते हैं थ्रू द जाइलम। जाइलम से उनका ट्रांसलोकेशन होता है। जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू है। आप जानते हैं जाइलम से मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वही होगा असेंडिंग मूवमेंट होगा वाटर का अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट्स। किस मैकेनिज्म के प्रोसेस इन्फ्लुएंस में? अलोंग द ट्रांसपिरेशनल पुल। ड्यूरिंग विच टाइम? ड्यूरिंग डे टाइम। कब ये एक्टिव मूवमेंट नहीं होगा? ड्यूरिंग नाइट टाइम और ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस समय ट्रांसपिरेशनल पुल अवेलेबल नहीं होता प्लांट बॉडी में। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, ट्रांसपिरेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में ये हो रहा है। ये खुद ट्रांसपिरेशनल पुल किसकी वजह से हो रहा है? अगर आपको सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? अरे ट्रांसपिरेशनल खुद डेवलप कब होता है? व्हेनेवर ट्रांसपिरेशन इज अकरिंग। इसीलिए मैंने कहा था ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप तभी होता है जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। क्लियर? सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक। मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू होता है अलोंग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर व्हेनेवर द प्लांट एक्सपीरियंसेस ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म। दिस इटसेल्फ अकर्स व्हेन ट्रांसपिरेशन अकर्स। क्लियर? तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं जो ध्यान रखना जरूरी है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिंक करते हैं इस चैप्टर को और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर को। तो ध्यान रखिए और इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि जाइलम जो कंडक्टिंग टिश्यू है उससे सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, और फ्लोएम के द्वारा, जो फ्लोएम अनदर कंडक्टिंग टिश्यू है, उससे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है। तो ऐसा पहले माना जाता था। प्रीवियसली इट वाज बिलीव्ड, बट ड्यूरिंग रीसेंट एनालिसिस, जब रीसेंट एनालिसिस किया गया, हाल ही में एनालिसिस किया गया जाइलम के सैप का, मतलब जाइलम से जो सोल्यूशन का टेस्टिंग किया गया, तो पता किया गया कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें पाए गए। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कैसे हैं, वो हमको समझने हैं। देखिए, अभी तक अगर आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि मेनली जाइलम से ट्रांसलोकेशन होता है वाटर एंड मिनरल एलिमेंट्स का, जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ये तो बात सही है, बट रीसेंट एनालिसिस जब किया गया जाइलम के सैप का, तो कुछ इंटरेस्टिंग पाया गया, वो हमको देखना है। सो recent analysis of xylem sap revealed, पता चला कि नाइट्रोजन जो है इसका बहुत कम अमाउंट ऐसा होता है जो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, वेरी लेस अमाउंट। ओके, इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन जाइलम के थ्रू बहुत कम अमाउंट में फ्लो होता है, बल्कि नाइट्रोजन जो है मोस्टली जाइलम के थ्रू मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन द ऑर्गेनिक फॉर्म। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आ रही है। नाइट्रोजन का प्रमाण बहुत कम अमाउंट में फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, ज्यादातर नाइट्रोजन फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखा गया जाइलम के थ्रू नाइट्रोजन मोस्टली मूव होता है, मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं सच एज एमिनो एसिड्स और एमाइड्स। ओके, दीज आर द ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। एमिनो एसिड्स के फॉर्म में फ्लो हो सकता है या फिर अमाइड्स के फॉर्म में फ्लो हो सकता है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द जाइलम। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये भी ट्रांसलोकेट होते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म। सो नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस एंड सल्फर स्मॉल अमाउंट्स में ये भी ट्रांसलोकेट होते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, वो कौन से मिनरल एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म में फ्लो होते हैं थ्रू द जाइलम। तो तीन आपको ध्यान रखने हैं। नाइट्रोजन जो मोस्टली ऑर्गेनिक फॉर्म में फ्लो होता है थ्रू द जाइलम, बहुत कम अमाउंट उसका जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में फ्लो होता है थ्रू द जाइलम। फॉस्फोरस एज वेल एज सल्फर, ये भी ऐसे मिनरल एलिमेंट्स हैं जो
प्लांट बॉडी में जाइलम के थ्रू इनका कुछ स्मॉल अमाउंट होता है जो मूव हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो दीज 3 एलिमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये ऐसे मिनरल आयंस हैं, ये ऐसे मिनरल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट बॉडी में जाइलम के थ्रू फ्लो हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑलराइट, यही नहीं, एक और एनालिसिस किया गया, एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील हुई टेस्ट करने से, एनालिसिस करने से, कि स्मॉल अमाउंट में जाइलम और फ्लोएम दोनों में एक्सचेंज होता रहता है. एक्सचेंज अकर्स बिटवीन जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू. ओके, ये जो एनालिसिस हो रहा है ये एक करारा जवाब है उन धारणाओं के लिए, उन विचारधाराओं के लिए जो ये मानते थे कि जाइलम से सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये उनके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जाइलम से सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक चीजों का ही फ्लो होता है. जाइलम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में भी मूवमेंट हो सकता है कंपाउंड्स का. ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात हमने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके लिए. अब रिसेंटली या फिर अगर हम बात करें जाइलम का सैप अगर टेस्ट किया जाए, आप भी अगर खुद एक्सपेरिमेंटली किसी तरह से अगर जाइलम के सैप को टेस्ट की अगर किया जाए तो इससे साफ पता चलता है कि मिनरल सॉल्ट्स जो है वो मेनली ट्रांसलोकेट होते हैं थ्रू द जाइलम. ये बात तो बिल्कुल सही है. टेस्टिंग किया जाए, अगर एक्सपेरिमेंटली अगर टेस्ट किया जाए जाइलम सैप का, तो इससे पता चलता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. इसीलिए तो हम कहते हैं जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. बचपन से पढ़ा हुआ आपने, जाइलम से मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स का. देखो हमने आज लागू कर लिया, हमने आज समझ लिया. लेकिन हमने एक और बात आज समझी यहाँ पे कि वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है. वो जो ट्रांसलोकेशन है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है? ट्रांसपिरेशनल पुल. वो ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म होता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस थ्रू जाइलम. क्लियर? तो चलिए मैं आपको एक और पॉइंट लिंक करा देता हूं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से. वो ये है कि अगर आपको थोड़ा सा समझना है कि मेन स्टोरेज रीजन्स कौन से होते हैं मिनरल एलिमेंट्स के, मतलब ये तो आप समझ गए, रूट से शूट की तरफ जाइलम के अलोंग होगा मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस जो ट्रांसपिरेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में होता है, ये आप समझ गए. बट अब मैं आपको बताऊंगा, रिकॉल कराऊंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से वो कौन कौन से रीजन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज चीफ सिंक रीजन्स या स्टोरेज रीजन्स, जहां पे उन मिनरल एलिमेंट्स को चीफली वहां पे पहुंचाना जरूरी होता है, मेनली वहां पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो वो होते हैं कुछ चीफ सिंक रीजन्स ऑफ द प्लांट, लाइक ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट बॉडी. तो देखते हैं वो कौन कौन से रीजन्स हैं जो एक्ट करते हैं एज चीफ सिंक रीजन्स. So the main storage regions or chief sink regions of mineral ions are growing regions of the plant body like apical and lateral meristems, then developing flowers, वो flowers जो develop हो रहे होते हैं, then young leaves, then fruits and seeds, and finally storage organs of the plant body. So याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, these are the chief sink regions और storage regions जहां पे मेनली मिनरल आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां पे मिनरल आयंस को पहुंचाना जरूरी होता है. मेन टारगेट जो होता है प्लांट बॉडी का, मिनरल आयंस को यहां पर पहुंचाया जाता है. ठीक है, growing regions of the plant body, apical and lateral meristems, develop हो रहे flowers, young leaves, fruits and seeds, storage organs. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर? देन मूविंग ऑन, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनल पॉइंट जो बहुत जरूरी है. 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स, उनके बारे में बताऊंगा जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किस बात को, कि ट्रांसलोकेशन होता है मिनरल आयंस का इन द फॉर्म ऑफ
मिनरल सॉल्ट्स या मिनरल आयंस बोलिए थ्रू द जाइलम. किसके इन्फ्लुएंस में? अलोंग द ट्रांसपिरेशनल पुल. So two important names of scientists you have to remember. So two important scientists, P.R. Stout and Hoagland, in the year 1939. These two scientists proved that translocation of mineral salts occurs through xylem along the transpirational pull. And this experiment, for proving this experiment, they had used radioisotopes. Okay, so ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है. P.R. Stout and Hoagland in the year 1939 they experimentally proved that translocation of mineral salts occurs through xylem along the transpirational pull mechanism. And for this experiment, they had used radioisotopes. Clear? So this was all about this particular topic from the chapter mineral nutrition. तो हम कह सकते हैं अभी हमने पूरी तरह से समझ लिया mechanism of absorption of mineral elements, methods of absorption and finally translocation. किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा. ओके, मेनली किसके इन्फ्लुएंस में? ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म के इन्फ्लुएंस में. ओके, और बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे सीख ली. ये ध्यान रखना, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ट्रांसलोकेशन होता है मिनरल सॉल्ट्स का थ्रू द जाइलम अलोंग द ट्रांसपिरेशनल पुल. एंड फॉर प्रूविंग दिस एक्सपेरिमेंट दे हैड यूज्ड radioisotopes. So this was all about this particular topic. So keep studying. All the best.